रोनित के सामने एक बेहद सुंदर घर था जो कि दूर होने की वजह से सिर्फ आधा ही दिख रहा था क्योंकि वो अभी घर से काफी दूर था। वरुण को पीछे से रोजी ने आते हुए कहा, क्यों, कैसा लगा आन्या का घर? वरुण ने कहा, ठीक ही है, लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। वरुण ने मन ही मन कहा, वाह, आन्या दीदी का घर कितना सुंदर है और अब मैं और भाई भी उनके साथ यहीं रहेंगे। ये सोच वरुण की आंखें चमक उठी और वो आन्या की कार के पास जाने लगा। डॉट 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 डॉट। आन्या की कार में वहीं आन्या की कार में रोजी का मैसेज आया जिसे पढ़कर आन्या मुस्कुराने लगी और फिर उसने दक्ष को फोन करके कहा, दक्ष, घर से थोड़ा दूर कार को रोक देना और रोजी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए किसी बॉडीगार्ड से कह दो। बात करके आन्या ने फोन काटा और राज की तरफ देखा जिसने उसकी बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उसे रोजी के मैसेज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुछ देर बाद उनकी कार रुक गई लेकिन आन्या नहीं उतरी, इसलिए राज भी बैठा रहा। कुछ देर बाद उनकी कार पर आकर किसी ने नोक किया तो आन्या ने अपनी साइड की विंडो नीचे कर दी। वरुण ने पूछा, दीदी आपने कार क्यों रुकना दी? तो आन्या ने जवाब में कहा, मैंने सुना कि तुम्हें मेरे घर की सिक्योरिटी से कुछ प्रॉब्लम है। आन्या की बात सुन वरुण झेप गया और बोला, दीदी वो मैं तो ऐसे ही। आन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम चेक कर लो और अगर तुम बिना किसी प्रॉब्लम के हंसते हंसते मेरे घर पहुंच गए तो मेरा घर तुम्हारा। डॉट 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 डॉट। वरुण के पीछे वही रोजी जो वरुण के पीछे छड़ी थी वो मन ही मन बोली, ये बंदर वहां तक हंसते हंसते पहुंच जाए ये तो हो ही नहीं सकता और आन्या किसी को अपना घर दे इस पर तो मैं कभी भी विश्वास ना करूं। असल में रोजी को पता था कि आन्या ने अपने घर की सिक्योरिटी अपने हिसाब से प्लान की है और उसे पार करना सभी के लिए भी मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ साथ आन्या अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए ही रोजी ने आन्या को मैसेज करके कहा, आन्या, इस वरुण के बच्चे को है ना तुम्हारी सिक्योरिटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी खुद ही चेक करना चाहता था। तभी वरुण ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको सच में अपना घर मुझे देना पड़ेगा। आन्या ने कहा, ओके, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वरुण खुश हो गया लेकिन तभी आन्या फिर से राज की तरफ इशारा करके बोली, तो क्या तुम भी मेरे घर की सिक्योरिटी चेक करना चाहते हो? राज ने कहा, नो थैंक्स। राज की बात सुन आन्या ने कहा, तो ठीक है, दक्ष तुम ही रोजी को उसके घर छोड़ आओ। दक्ष ने भी यस मैम कह दिया। रोजी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आन्या ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई और दक्ष के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आन्या ने कहा, चलो फिर अब तुम अपनी कार खुद ड्राइव करके मेरी कार के पीछे आओ। वरुण ने कहा, ओके दीदी, और जाकर अपनी कार में बैठ गया और आन्या भी जाकर वापस कार में बैठ गई। राज शुरू से अब तक शांत था क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि ये सब जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। आन्या के कहना पर रोनित ने कार स्टार्ट की और तेजी से चलाते हुए घर के आगे रोक दी। डॉट 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 डॉट। वरुण की कार में वहीं दूसरी तरफ वरुण कार बहुत आराम से चला रहा था क्योंकि वो बहुत खुश और ओवर कॉन्फिडेंट था। वरुण कार चला दी रहा था कि अचानक से उसकी कार रुक गई और एक सायरन बजने लगा। सायरन इतना तेज था कि वो वरुण के कानों में चुभने लगा। वरुण ने कहा, आन्या दी ये क्या है? आन्या ने कहा, ये मेरे घर की सिक्योरिटी। वरुण ने कहा, बस इतना ही, लो मैं पैदल चल के घर तक चला जाऊंगा। ये कह वरुण घर की तरफ जाने लगा लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वो किसी चीज से टकरा गया। वरुण ने एक बार फिर से कोशिश की लेकिन इस बार भी वो आगे नहीं जा पाया। को आन्या ने कहा, अगर मेरे घर में जाना इतना आसान होता तो मेरा तब का राम नाम सत्य हो चुका होता। यहाँ पर एक इनविजिबल शीट लगी है जो सिर्फ मेरे फोन से ही हटती है। रोनित ने आन्या की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि ये कितना मजबूत है, और दोबारा से घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो अंदर नहीं जा पानी तो वो बोला, हाँ मैं हार मानता हूँ। तो दीदी आपकी कीर अंदर कैसे गई? आन्या ने अपने फोन से वो शील्ड हटाते हुए कहा, मेरी कार में एक स्पेशल सेंसर लगा है जिसकी मदद से मेरी कार को यहाँ की सिक्योरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये सुनकर वरुण बुरा सा मुंह बनाकर घर की तरफ जाने लगा और उसके पीछे आन्या और राज भी आने लगे। डॉट 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 डॉट। घर से 2 कदम पहले। घर से करीब 2 कदम पीछे आन्या ने अचानक से कहा, रुको पहले ये पहन लो। ये कहते हुए आन्या ने उनके सामने 2 रिंग कर दी। राज ने प्यार से आन्या के अंगूठी ले ली, लेकिन वो पहल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके राइट हैंड में गोली लगी थी। ये देख आन्या ने राज का लेफ्ट हैंड अपने हाथ में पकड़े और उसे रिंग पहना दी। फिर आन्या ने रिंग को वरुण की तरफ बढ़ाया तो वरुण ने कहा, दीदी मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो ये रिंग पहनूं। ये कहते हुए वरुण ने घर के दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ दरवाजे पर रखा। जैसे ही वरुण ने दरवाजा छुआ उसे एक जोरदार झटका लगा और वो 2 कदम दूर जाकर गिरा। उसे इस तरह देखकर आन्या ने कहा, इसलिए कहते हैं पूरी बात सुने बिना कुछ नहीं करना चाहिए। ये रिंग इसलिए है ताकि तुम्हें झटका न लगे। अब पहनो जल्दी रिंग। वरुण ने हाँ में सर हिलाते हुए रिंग पहन ली और आन्या उन दोनों को लेकर घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वो दोनों बस घर देखते ही रह गए। तभी वरुण को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो डर से कांपने लगा। डॉट 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 डॉट। वरुण डर के मारे अपने भाई के पीछे छिप गया और तभी किल भागता हुआ आया और राज से कुछ दूरी पर रुक गया। किल ने राज को घुराना शुरू कर दिया लेकिन राज नहीं डरा बल्कि वो हैरानी से किल को देखता रहा। राज ने मन ही मन कहा, ये तो डिमाइस ब्रीड का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? ये ब्रीड तो कब्री खत्म हो चुकी है। असल में राज को किलर की ब्रीड के बारे में अपनी ट्रेनिंग के चलते पता चला था। असल में डिमाइस का मतलब मौत होता है और इस ब्रीड के ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ब्रीड दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीड है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ब्रीड को करीब 100 सालों से नहीं देखा गया है। राज अपने ख्यालों से बाहर आकर किलर की आंखों में देखने लगा ताकि वो उसे शांत कर सके, लेकिन किलर लगातार राज पर घुराए जा रहा था। वहीं हॉल के अंदर वहीं आन्या जो घर के अंदर आकर सीधा हॉल में चली गई और उसने जोर से आवाज लगाई, शीना आंटी, शीना आंटी। आन्या की आवाज सुनकर शीना आंटी आए और बोली, हेलो मैम, अच्छा हुआ आप आ गई, किला आपको बहुत याद कर रहा था। ये सुनकर आन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आन्या मन ही मन बुदबुदाई, अरे नहीं, मैं तो किले के बारे में भूल ही गई। ये सोचकर आन्या तुरंत मेन गेट की तरफ बढ़ी और उसके साथ ही शीना आंटी भी गई। मेन गेट पर जाकर आन्या ने देखा कि किले गुस्से से घूर रहा है, जिससे डरकर वरुण राज के पीछे छिप रहा था और राज शांति से किले की आंखों में घूर रहा था। राज को इतना शांत देखकर आन्या थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने फिर भी खुले संभाल लिया और उसने सिर्फ एक शब्द धीरे से कहा, किल। आन्या की हल्की सी आवाज को भी किल ने सुन लिया और वो शांत हो गया। किल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आन्या खड़ी थी। उसे देख किल राज ने राज की तरफ ध्यान नहीं दिया और आन्या के पास पहुंचकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। आन्या की तरफ पीट करके वो फिर से घुराने लगा, लेकिन अब किल को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो आन्या की रक्षा कर रहा हो। उसे ऐसे देख आन्या ने आराम से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, किल कूल, कुछ नहीं हुआ है, ये मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर किलर शांत हो गया और आराम से अपनी पूंछ हिलाते हुए आन्या के आगे पीछे घूमने लगा। किलर को इस तरह देखकर वरुण, जो अब तक डरा हुआ था, वो अपना मुंह खेलकर किलर को देखने लगा। वरुण ने हल्के हल्के आन्या के पास गया और बोला, दीदी क्या ये कुत्ता आपका है? क्या मैं इसे छू सकता हूँ? वरुण ने बात करते हुए ही अपना हाथ किलर को छूने के लिए आगे बढ़ा दिया। किलर को वरुण की बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो वरुण को देखकर घुराने लगा। वरुण ने ये देख अपना हाथ पीछे खींच लिया और आन्या ने किलर को सर पर अपना हाथ फेर कर उसे शांत करवाना शुरू कर दिया। किलर को शांत करवाने के बाद आन्या ने कहा, किलर को कुछ बीते बिल्कुल नहीं पसंद, जिनमें से 2 हैं कि कोई अनजान शक्ल मेरे पास आए और दूसरी ये कि मेरे सिवा कोई उसे छुए। आन्या ने कुछ सोचकर फिर कहा, और हाँ, ये मुझे पसंद नहीं है कि किलर कोई कुत्ता या फिर कुछ और कहे, आज से याद रखना। ये सुनकर वरुण ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और वहीं राज को ये पता था कि किलर की ब्रीड अपने मालिकों का लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव होती है, इसलिए वो हैरान नहीं था। फिर आन्या ने शीना आंटी की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहा, कुछ खाना है तो खाना हो तो शीना आंटी को बता देना, वरना तुम अब जाकर आराम कर सकते हो, पूरा घर मैं तुम्हें कल दिखा दूंगी। राज ने हाँ में सर हिला दिया तो शीना आंटी ने कहा, मैम नीचे तो सिर्फ एक ही गेस्ट रूम है। इस पर आन्या ने कहा, राज को ऊपर वाला कमरा दे दो।
ये सुनकर राज हैरान से आन्या की तरफ देखने लगा क्योंकि आज पहली बार आन्या ने राज का नाम लिया था। आन्या को भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास होने गया। आन्या ने बात बदलते हुए कहा, तुम घर में कहीं भी आ जा सकते हो, सिर्फ मेरे कमरे के अलावा। ये कहकर आन्या जलेगी से अपने कमरे की तरफ चली गई और किलब भी उसके साथ ही चला गया। डॉट 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 डॉट। ऊपर आन्या के कमरे में। आन्या वहां से सीधा अपने कमरे में गई और अपना ध्यान नीचे हुई बात से हटाने के लिए बोली, जीना प्ले म्यूजिक फॉर मी। जीना आन्या का ही बनाया हुआ एक रोबोट था जिसे किसी भी अनजान के आने पर आन्या के रूम से बाहर जाना मना था। जीना आन्या के सबसे भरोसेमंद और काबिल लोगों में से एक थी और वो सिर्फ 3 फुट की ही थी। जीना गुलाबी रंग का थी और वो जब चाहे खुद को एक फुटबॉल जैसा बना सकती थी। वहीं नीचे हॉल में आन्या के जाने के बाद शीना ने राज और वरुण से कहा, सर आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये कहकर शीना उन दोनों को एक कमरे के पास ले आए और दरवाजा खोलते हुए वरुण से बोली, सर ये आपका रूम है। वरुण ने एक नजर कमरे को देखा तो वो कमरा काफी सुंदर और सिंपल था। उस कमरे में व्हाइट और येलो कलर हुए हुए थे और सारा ब्राउन और येलो कलर में था। वरुण कमरे से बाहर आया तभी उसकी नजर वहीं पर बने 2 और कमरों पर गई। वरुण ने मन ही मन कहा, अभी तो आरती ये कह रही थी कि कोई कमरा खाली नहीं है, तो ये दोनों कमरे किसके हैं? क्या यहाँ कोई और भी रहता है? वरुण ने तुरंत ही अपने मन में चल रहा सवाल शीना आंटी ये पूछ लिया तो उन्होंने कहा, नहीं सर यहाँ पर आन्या मैम का अलावा कोई नहीं रहता। वरुण ने तुरंत शीना आंटी की बात को बीच में काटते हुए बोला, तो फिर ये कमरे किससे हैं? शीना आंटी ने कहा, सर आपके कमरे के पास वाला कमरा एंजल बेटी और समीर बाबा का है और सामने वाला कमरा राहुल सर का है। वो कभी कभी यहाँ आते हैं मैम से मिलने के लिए। जवाब में वरुण ने हाँ में हिलाया तो आंटी ने कहा, सर क्या आपको पता है ऊपर कमरा आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ऊपर वाला कमरा बहुत सुंदर है। तभी आंटी को कुछ याद आया और वो बोली, सर क्या और कुछ खाने को लेंगे? जवाब में उन दोनों ने बस अपना सरना में हिला दिया। राज और वरुण दोनों ही बहुत थक गए थे इसलिए वो बस अब आराम से सोना चाहते थे। तभी शीना की नजर अचानक राज की चोट पर गई और वो हैरान हो गई। शीना ने कहा, अरे सर मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि आपको चोट लगी है, अभी आपको आराम करना चाहिए। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और आपको ये हल्दी वाला दूध भिजवाना हूँ, उससे दवाई लेकर आप सो जाइएगा, आपको आराम मिलेगा। ये कहकर शीना राज और वरुण को ऊपर वाले कमरे में ले गई। शीना आंटी ने कमरे का दरवाजा खोला और राज और वरुण कमरे के अंदर चले गए। उस कमरे को देखकर वरुण का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो कमरा पूरा डार्क ब्लू कलर का था और जिसके ऊपर जगह जगह तितलियां बनी थी जिस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई थी। वो नक्काशी उन तितलियों में जान डाल रही थी और नीले रंग का फर्नीचर उस कमरे में 4 चांद लगा रहा था। इसके साथ ही वहां एक बालकनी भी बनी हुई थी जिससे वहां आसपास का पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। वरुण ने एक नजर राज की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे तो उसने कहा, भाई अगर आपको ये कमरा पसंद नहीं आया तो क्या मैं ये कमरा ले लूं? आप मेरा कमरा ले सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वरुण की बात पर राज ने उसे घूरा और कहा, नहीं मैं इस कमरे में रह लूंगा। राज को भी ये कमरा काफी पसंद आया था। इसके बाद शीना वहां से चली गई और वरुण भी अपना मुंह लटका कर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राज भी चादर तान कर उठकर सो गया। वहीं आन्या के कमरे में। वहीं जब आन्या ने जीना से म्यूजिक लगाने के लिए कहा तो उसने लगदी लाहौर दी गाना चला दिया। काला जड्डू कर गया तेरी आंख सोनिए, पूरा लंदन हिले जो तेरा लक सोनिए, ओ मुंडिया न्यू मारेगी, ना आवे हस सोनिए, केडा पिन शहर तेरा, तू मैनू दास सोनिए। ये गाना सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे गाने बहुत पसंद थे और वो जब भी खाली होती थी तो गाने सुनना पसंद करती थी। ओ लगदी लाहौर दिया, जिस हिसाब ना हस्तिया, ओ लगदी पंजाब दिया, जिस हिसाब ना तकतिया, ओ लगदी लाहौर दिया, जिस हिसाब ना हस्तिया, कुड़ी दा पता करो, कैडा पिन दिया कैडा शहर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया, जिस हिसाब ना हस्तिया, ओ लगदी पंजाब दिया, जिस हिसाब ना तकतिया। इसके साथ ही जीना को आन्या ने इस तरह से बनाया था कि वो आसानी से सामने वाले के इमोशंस को समझ सके, इसलिए जीना हमेशा आन्या के मूड के अकॉर्डिंग ही मना चलाती थी। दिल्ली दा नखरा ट्रिपल ए, स्टाइल उड़ा वखरा काद्रुपले ए, मुंडिया न्यू पागल कर दिया,
जिस हिसाब ना गल दिया, ओ लगदी लाहौर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया। जिस हिसाब ना हंस दिया, कुड़ी दा पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो। आन्या गाने को साथ ही गाने लगी और उसने वैसे ही होते हुए अपनी अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाले। काटिल अडावन टन, बचना मैं चावन पर बच भी ना पावन। की करान, सैंगदा रावा मैं, दिल मंगदा रावा मैं, पर बोल भी ना पावा। दिल्ली डा नखरा, स्टाइल मेरा वखरा, अम्प्रेस ना करी है। मैनू तेरी बात सुनिए, लाख कोशिश कर लाई पर, मैं ना सेट होनिए। तेरे वैस दी ना मैं हूँ, तेरे वैस दी ना मैं हूँ। तू कर ट्रस्ट सोनिए, होर कुछ बाकी कहने को, तू चल दास सोनिए। कपड़े निकालकर आन्या ने टाइम देखा तो शाम के 8 बज रहे थे, इसलिए वो वैसे ही गुनगुनाते हुए नहाने के लिए चली गई। अखियां नाल गोली मार दिया, एंडरों प्यार भी कर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया। जिस हिसाब ना हैस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया। जिस हिसाब ना तकतिया, कुड़ी दा पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो, पता करो। जब आन्या नहीं कर बाहर आई तब तक गाना खत्म हो चुका था, तो आन्या ने कहा, जीना जाकर लैब में चेक करो कि केव में क्या चल रहा है। जीना केव में लगे सभी सी टीवी कैमरों से कनेक्टेड थी, इसलिए वो आराम से चेक कर सकती थी कि केव में क्या चल रहा है। आन्या जीना को ऑर्डर देने के बाद जल्दी से अपने बेड पर लेटी और कुछ ही सेकंड में सो गई। वो पिछले 2 दिन से नहीं सोई थी, इसलिए उसे इतनी जल्दी नींद आ गई। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह, इसके बाद आन्या की नींद सीधा अगली सुबह खुली और आन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खेलते हुए उबासी ली और समय देखा तो 7 बज रहे थे। आन्या जल्दी से उठी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके नहाने चली गई। जब तक आन्या नहाकर बाहर आई तब तक 9 बज चुके थे। आन्या ने जल्दी से अपने बाल सुखाए और नीचे चली गई। आन्या लगभग राज और वरुण को बारे में भूल ही चुकी थी, इसलिए उसने वही पहना जो वो आमतौर पर घर में रहती है। डॉट 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 डॉट। नीचे हॉल में वहीं राज हमेशा की तरह ही जल्दी उठ गया था, तो वो नीचे आ गया। नीचे हॉल में आकर उसने देखा कि शीना आंटी भी घर में आ रही थी। शीना आंटी ने राज को हॉल में आते देखा तो पूछा, सर आप नाश्ते में क्या लेंगे? राज के कुछ कहने से पहले ही रोनित ने पीछे से आते हुए कहा, मेरे लिए तो आप वेजिटेबल सैंडविच और जूस। राज ने कहा, मेरे लिए भी वेजिटेबल सैंडविच और साथ में ब्लैक कॉफी। शीना आंटी ने जी सर कहा और वहां से चली गई। शीना आंटी किचन में चली गई और उसके कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन दोनों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। शीना आंटी के किचन में जाने के कुछ देर बाद वरुण ने देखा कि एक ट्रॉली अपने आप ही किचन से बाहर आ रही थी। ये देखकर वरुण की आंखें उठी की उठी रह गई। वरुण ने हकलाते हुए कहा, भाई भूत। ये सुनकर राज, जो अब तक अपने फोन में लगा हुआ था, उसने अपना सर उठाकर देखा और ये देख वो भी हैरान हो गया, लेकिन वो जानती था कि ये भूत नहीं कुछ और ही है। तब तक वो ट्रॉली उन दोनों के पास आकर रुक गई और अचानक से उसके पीछे से एक सर बाहर आया, जिसे देख वरुण हैरान हो गया क्योंकि वो सब किसी रोबोट की था। उस रोबोट ने कहा, हेलो सर, मेरा नाम है 19 है और मैं एक कुकरी रोबोट हूँ, ना कि कोई भूत। वरुण ने अजीब सा मुंह बनाया और हाँ में सर हिलाया। तो 19 ने फिर उस ट्रॉली से नाश्ता निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये रहा आपका नाश्ता, क्या आप और कुछ चाहते हैं? वरुण ने ना में सर हिला दिया और पूछा, तो क्या ये नाश्ता तुमने बनाया है? जवाब में 19 ने कहा, जी हाँ सर, ये मैंने ही बनाया है। तभी आन्या ने ऊपर से ही आवाज लगाते हुए कहा, 19 मेरे लिए पोहा रोटी करो और उससे पहले मेरा दूध लेकर आओ। ये कहते हुए आन्या तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आन्या ने हॉल में आकर राज और वरुण को देखा तो उसे कल की सारी बात याद आई। वहीं जब राज और वरुण ने आन्या को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आन्या ने ढीले से शॉर्ट्स के साथ शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत सिंपल और अच्छी लग रही थी। वरुण ने कहा, दीदी ये 19 नाम के रोबोट को बारे में मैंने पहली बार सुना है, तो आप इसे कहाँ से लाए? आन्या ने कहा, ये कहीं नहीं मिलता, इसे किसने बनाया है? ये कहकर आन्या शांत हो गई तो वरुण ने कहा, दीदी को ये किसने बनाया है? क्या वो मेरे लिए भी ऐसा कोई रोबोट बना सकता है? जवाब में आन्या ने कहा,
ये उसी इंसान ने बनाया है जिसने इस घर की सिक्योरिटी डिजाइन की है और वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही रोबोट बनाता है, नारी किसी को ऑर्डर पर। ये सुनकर वरुण शांत हो गया और तब तक ए19 भी आन्या का दूध ले आया था। आन्या ने देखा कि वो चॉकलेट वाला दूध था तो उसने उसे उठा लिया और एक ही घूंट में पी गई। इसके बाद ए19 आन्या के लिए पोहा ले आया। आन्या का पोहा आने के बाद राज ने कहा, मुझे मेरे ऑफिस जाना है और मेरी कार यहाँ आ नहीं सकती। आन्या ने कहा, मैंने कल ही आपकी कार मंगवा कर उसमें कुछ बदलाव करवा दिए हैं जिससे अब आपकी कार भी यहाँ आ पाएगी। अगर इसके सिवा आपको कुछ और चाहिए हो तो मैं आपको अपना गैराज दिखा देती हूँ। राज ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब अपना नाश्ता करने लगे। जब तक उन तीनों ने अपना नाश्ता खत्म किया तब तक वहाँ किलर भी आ गया था। आन्या ने किलर को देखकर उसके लिए खाना मंगवाया और खुद राज और वरुण को देकर गैराज की तरफ चली गई। आन्या उन दोनों को गैराज में लेकर गई तो वहां 2 स्पोर्ट्स कार खड़ी थी और 2 बाइक खड़ी थी। उसे देख वरुण खुश हो गया और बोला, दीदी क्या मैं एक बाइक ले सकता हूँ? आन्या ने कहा, हाँ तुम ये वाली बाइक ले सकते हो क्योंकि दूसरी बाइक मेरी है। आन्या ने वरुण को जो बाइक लेने के लिए कहा था वो व्हाइट और ब्लैक कलर की बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक है। लेकिन हमारे वरुण की नजरें तो आन्या की ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स बाइक पर है। वरुण मना करना चाहता था लेकिन तभी राज ने कहा, क्या तुम भी आज अपने ऑफिस जाने वाली हो? आन्या ने कहा, हाँ मैं जाने वाली हूँ। राज ने कहा, ग्रेट, तो हम दोनों साथ में ऑफिस जा सकते हैं ना? आन्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं अपने ऑफिस से घर कब जाऊँ कुछ पता नहीं। राज ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाब में आन्या मुस्कुरा दी और तब तक राज की रोल्स रॉयस भी आ गई। रोनित कार से उतरा और राज को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। जवाब में राज ने अपना सिर हिलाया और आन्या से कहा, चले। आन्या ने हाँ में सिर हिलाया और कार की तरफ जाने लगी लेकिन वो कार के पास जाकर उसका गेट खोलती उससे पहले ही राज ने एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए गेट खोल दिया। राज की इस हरकत से आन्या को बस थोड़ा अजीब लगा और वो कार में बैठ गई लेकिन रोनित और वरुण की आंखें तो ये देखकर लगभग बाहर ही आ गई। वरुण ने तुरंत अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के पहले कहा, ये सब सच है या कोई सपना? मेरा राक्षस भाई जो चाहे तो पूरी दुनिया खरीद सकता है, वो एक लड़की के लिए कार का दरवाजा खोला रहा है। वरुण अभी भी हैरानी से खड़ा था लेकिन रोनित को अब इन सब का आदत हो चुकी थी इसलिए वो जल्द ही शांत हो गया और कार की तरफ बढ़ गया। डॉट 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 डॉट। कार के अंदर वहीं आन्या के बैठने के बाद राज भी कार में बैठ गया। राज ने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? आन्या ने ना में सिर हिलाया और अपने फोन में कुछ काम करने लगी। तभी रोनित भी आकर कार में बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर दी। आन्या ने कुछ देर बाद अचानक से कहा, अच्छा होगा कि आप अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लें क्योंकि डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। राज ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो। मैं आज ही सारे इंतजाम कर देता हूँ और कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है जिसके बाद मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा। राज की बात पर आन्या ने कहा, ठीक है जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। वहीं आगे रोनित ने कहा, सर भी कमाल है, अभी तक मैम ने उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी हाँ नहीं कही और ये अभी ये से पूरे जोरू के गुलाम बन चुके हैं। पता नहीं तब क्या होगा जब मैं सच में आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाएंगी। ये सोचकर रोनित ने एक आह भरी और अपना ध्यान दोबारा से ड्राइविंग पर लगा दिया। तभी उसे राज की आवाज आई, वैसे अब जब मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ तो मुझे तुम्हारा नंबर भी चाहिए होगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या ने कुछ सोचकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने बैग से अपना कार्ड निकाल कर राज के दे दिया। राज ने वो कार्ड लगा और तुरंत आन्या का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। नंबर सेव करने के बाद राज ने आन्या के नंबर पर एक मिस्ड कॉल दिया और कहा, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। आन्या ने एक नजर नंबर को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वहीं रोनित ने मन में कहा, सर भले ही आप जोरू के गुलाम हैं लेकिन फिर भी आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये सोच रोनी मुस्कुराने लगा और कुछ देर बाद उसने अपनी कार आन्या के ऑफिस के सामने रोकी। आन्या कार से उतरी और कार को बाय बोलकर अपने ऑफिस में चली गई और आन्या के जाते ही राज पहले जैसा डरावना हो गया। रोनित ने मन ही मन कहा, मैं गलत सोच रहा था कि सर बदल गए हैं। सर सिर्फ आन्या मैम के सामने ही अच्छे हैं वरना वो अभी भी धीराज सिंघानिया है जिसे छूने की भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये सोचकर वरुण ने कार की स्पीड बढ़ाई और राज की कंपनी की तरफ ले गया।
इसके बाद रोनित ने कार को सीधा कंपनी पहुंचकर ही रोका। कार के रुकते ही राज सीधा कंपनी के अंदर अपने केबिन में गया और रोनित भी उसके पीछे ही चला गया। डॉट 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 डॉट। राज के केबिन में अपनी चेयर पर बैठे हुए राज ने कहा, मारे ऊपर किसने हमला करवाया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो वो मौत से खेलना चाहता है? रोनित ने कहा, सर ये राघव का काम है, उसे 3 दिन पहले ही बेल मिल गई है और वो अब आपसे बदला ले रही है। राज ने गुस्से से कहा, तो क्या पता चला कहाँ है राघव इस वक्त? रोनित ने कहा, सर इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। राज ने कहा, कल तक मुझे इस राघव के ठिकाने की पूरी डिटेल चाहिए और ये भी पता करो कि उसे जेल ले किसने निकाला। रोनित ने कहा, सर राघव को जेल ले उसके बहुत अच्छे दोस्त और उसके मामा के बेटे सूरज व्यास ने निकाला है। ये सुनकर राज ने कहा, मुझे कल तक इस सूरज व्यास की पूरी कुंडली चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। राज की बात से रोनित बहुत डर गया और ये सर कहकर वहां से चला गया। रोनित के जाने के बाद राज दोबारा अपने काम में लग गया। रात को आन्या अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। अपना काम खत्म करने के बाद आन्या ने अपनी घड़ी की तरफ नजर डाली तो राज के 8 बज रहे थे। तभी आन्या को याद आया कि आज उसे लेने राज आने वाला था। आन्या ने जल्दी से अपना फोन उठाया जिसे उसने काम करते वक्त साइलेंट कर दिया था। आन्या ने अपने फोन पर देखा तो राज की करीब 10 मिस्ड कॉल थी। ये देख आन्या की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अपनी फाइलें समेटने लगी। आन्या ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर जाते हुए मन ही मन बोली, अब तक तो राज घर चला गया होगा तो मैं बस एक बार उससे फोन करके माफी मांग लेती हूँ। ये सोचकर आन्या जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकली और उसने पार्किंग की तरफ जाते हुए ही राज को फोन मिलाया। पहली रिंग जाते ही राज ने फोन उठा लिया, जैसे वो उसके ही फोन का इंतजार कर रहा था। आन्या इस बात से थोड़ा हैरान हुई। जब आन्या ने कुछ नहीं बोला तो राज ने कहा, हेलो आन्या, तुम कैदियों नहीं उठा रही थी, कोई प्रॉब्लम थी क्या या तुम किसी थी? राज की बात से आन्या को होश आया और उसने कहा, हेलो, हाँ वो मैं ठीक ही, बस कुछ ज्यादा ही बाजी हो गई थी। आन्या ये कहते हुए ही ऑफिस से बाहर आ गई और वो राज से कुछ कहने ही वाला थी, लेकिन इससे पहले ही राज ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वैसे मैं यही तुमसे थोड़ी दूर राइट साइड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी आओ। राज की बात सुन आन्या ने उस तरफ देखा जहां उसने बताया था, लेकिन उस तरफ देखकर वो हैरान रह गई। आन्या से कुछ ही दूरी पर राज अपनी रोल्स रॉयस से टेक लगाए खड़ा था और उसके साथ रोनित भी बिल्कुल सीधा होकर खड़ा था। आन्या जल्दी से राज के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो? राज ने कहा, ज्यादा देर नहीं हुई, बस यही का 5 या 10 मिनट। आन्या ने अपना सर हिलाया और आराम से जाकर कार में बैठ गई। वहीं पीछे खड़े रोनित ने मन ही मन कहा, सर प्लीज ये झूठ मत बोलिए, हम पिछले 4 घंटों से लगातार मैम का वेट कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। शाम 4 बजे। राज शाम को 4 बजे ही आन्या के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। ऑफिस के बाहर आकर राज ने आन्या को फोन किया, लेकिन आन्या ने फोन नहीं उठाया। इससे राज परेशान हो गया और उसने कई बार फोन किया, लेकिन आन्या ने फोन नहीं उठाया। आखिर में राज ने रोनित से कहा, पता करो कि आन्या कहाँ है और क्या कर रही है। रोनित ने ये सर कहा और वहां से थोड़ी दूर जाकर उसने सारा को फोन किया तो सारा ने उसे बताया कि आन्या ऑफिस में ही है और काम कर रही है। सारा ने उसे ये भी बताया कि आन्या काम करते समय ज्यादातर अपना फोन साइलेंट कर देती है। ये सुनकर रोनित ने ओके कहकर फोन काट दिया और सब कुछ राज को बता दिया। रोनित की बात सुनकर राज ने ठीक है कहा और वहीं पर खड़ा हो गया। राज लगातार 4 घंटों तक वहीं पर खड़ा रहा और तब जाकर आन्या का फोन आया। आन्या का फोन उठाने के पहले राज ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले ही आया हो। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पिछले 4 घंटों से यही खड़ा है। कार के अंदर वरुण अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से जाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार में बैठकर उसे कार स्टार्ट कर दी। पीछे बैठी आन्या कार स्टार्ट होने पर बाहर देखने लगी और बाहर देखते हुए ही बोली, तो क्या आपको मेरा घर पसंद आया? राज ने कहा, सच कहूं तो हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर में एक खुशनुमा माहौल है जो तुम्हारे घर को सच में घर बनाता है। राज की बात सुनकर आन्या मुस्कुराने लगी।
तभी आन्या को रास्ते में एक आइसक्रीम का ठेला दिखा तो उसने अचानक से कहा, मेरे साथ आइसक्रीम खाओगे? ये सुनकर राज ने हैरानी से आन्या को देखा क्योंकि आज पहली बार आन्या ने उसे खुद किसी चीज से लिए कहा था। जब आन्या ने देखा कि राज उसे इस तरह घूर रहा है तो उसने कहा, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, वैसे आइसक्रीम वाला पीछे निकल चुका है और वैसे भी मेरी आइसक्रीम खाने का मन था इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। आन्या की बात सुन राज ने कहा, हाँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है। रोनित कार वारिस पीछे मोड़ लो। रोनित ने भी ये सर कहा और कार पीछे मुड़ना लगा। वहीं आन्या राज की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि राज झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उसे शाम से फोन कर रहा था। आन्या को राज का इंतजार करने और इस बात छुपाना अच्छा भी लग रहा था और उसे इस बात से गिल्ट भी फील हो रहा था। आन्या ने मन ही मन कहा, राज ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे बाप जैसे नहीं हो और मुझसे प्यार भी करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस बात से डरती हूँ कि तुम ये जानकर क्या रिएक्ट कहोगे कि मैं क्वीन हूँ। आखिर कौन एक इतनी डरावनी और खतरनाक लड़की को पसंद करेगा और उससे शादी करना चाहेगा। ये सोचकर आन्या अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गई। तभी कार रुकी और राज ने कार से उतरकर आन्या की साइड का दरवाजा खोला जिससे आन्या को होश आया और आन्या भी कार से उतर गई। कार से बाहर आकर राज और आन्या दोनों आइसक्रीम वाले के पास गए तो आन्या ने कहा, मेरे लिए एक चॉकलेट आइसक्रीम। राज ने कहा, मेरे लिए भी चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले ने 2 आइसक्रीम के कोन निकाल कर उन दोनों को दे दिए। पूर्ण विराम। दोनों ने कोन खोले और खाने लगे। तभी राज ने अचानक से कहा, आन्या। आन्या ने भी बस में जवाब दे दिया। राज ने कहा, आन्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ भी करके तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवा कर ही रहूंगा। राज की बात सुनकर आन्या के हाथ आइसक्रीम खाते हुए रुक गए और वो बोली, राज देखो मैं वो नहीं हूँ जो मैं दुनिया के सामने दिखता हूँ, मैं कोई और हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते और जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ उस दिन के बाद शायद तुम मुझसे प्यार भी न कर पाओ। आन्या की बात सुनकर राज थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये पहली बार था जो आन्या उससे इतने आराम से बात कर रही थी। राज ने कहा, आन्या मैंने तुमसे प्यार किया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, मैं किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राज की ये बात सुनकर आन्या हैरान हो गई और राज भी आन्या को टाइम देना चाहता था इसलिए वो शांत हो गया। तभी राज का फोन बजा। राज ने फोन निकाल कर देखा तो उसकी दादी का फोन था। राज ने आन्या से कहा, आन्या जो मिनट मैं ये फोन अटेंड करके आता हूँ। ये कहकर राज एक साइड चला गया। ऐसा नहीं था कि राज आन्या से कुछ छुपाना चाहता था बल्कि सच तो ये थी कि उसकी दादी उस पर आन्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रेशर डाल रही थी। इतना ही नहीं उसकी दादी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर उसने 1 महीने में आन्या को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो वो उसकी शादी अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी चारवी ठाकुर से करवा देंगी। चारवी एक बहुत ही घमंडी और बिगड़ैल लड़की थी और उसकी दादी ने ये बात चारवी को भी बता दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आन्या पहले ही किसी से प्यार करता है इसलिए वो अभी से खुद को सिंघानिया खानदान की होने वाली बहू के नाम से बुलाती थी। वहीं जब राज के आन्या से दूर जाने के थोड़ी देर बाद आन्या को बहुत से आदमियों ने आकर घेर लिया। वो आदमी करीब करीब 20 होंगे। उनमें से एक ने कहा, अरे यार बॉस ने तो कहा था कि जिस लड़की को मारना है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन ये पतली दुबली नाजुक सी लड़की हम 20 आदमियों के क्या बिगाड़ लेगी। ये देख आन्या ने मन ही मन कहा, अब ये कौन सा दुश्मन है जो मेरी जान पीछे पड़ गया। जो भी हो मुझे इनके सामने पहले शांत रहकर इन्हें बातों में उलझाकर इनके मुंह से इनके बॉस का नाम निकल होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आसपास और भी लोग हों। ये सोचकर आन्या शांत ही रही, लेकिन उसे शांत देख एक गुंडा बोला, अरे यार मुझे भी यही लगता है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसके पूरे मजे लेते हैं और फिर इसका काम तमाम कर देंगे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट